अभी तो आपने एसी की मोटरें पढ़ी हैं, डीसी की मोटरें पढ़ ली हैं, सबका सिद्धांत अलग अलग। इसके बाद फिर एक स्पेशल अभी रिपल्शन मोटर है वो भी पढ़ ली। कुछ एक स्पेशल टाइप की मोटर भी होती है जिसका एक नाम दे दिया स्टेपर मोटर। स्टेपर मतलब जो रुक रुक के चलने वाली, अपने को स्मूथ गति नहीं चाहिए, रुक रुक के पल्स के रूप में, जैसे रुके चले फिर रुके ऐसे, तो उस टाइप की जो मोटर है वो स्टेपर मोटर। ये एक छोटा सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर जो है ना, जैसे आपने देखी कि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है कि जैसे इसकी बाहर जो बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर आपने वाइंडिंग कर दी, वाइंडिंग करने के बाद इसको सप्लाई दी एसी, और इसके अंदर रोटर है मतलब आर्मेचर है, आर्मेचर को सप्लाई दिया आपने डीसी, आर्मेचर को सप्लाई देते हैं अपन डीसी। तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई इसको चाहिए, वो होती है आपकी सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटरें जो होती हैं उसमें एसी और डीसी दोनों तरह की सप्लाई चाहिए। एसी में क्या होगा, पल्सेटिंग सप्लाई होगी, ऐसे एक बार पल्स पॉजिटिव आया फिर रुक गया, फिर नेगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव में गया, इस प्रकार से आता रहेगा। और डीसी के अंदर फिक्स सप्लाई, जो पोल बने तो फिक्स बने। अब बाहर स्टेटर के अंदर तो सप्लाई कौन सी, एसी, तो वो आपके पल्स के रूप में मिल रही है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना, क्योंकि वो अपने दूसरी मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्ट सर्किट चालक रखा जाए तो टॉर्क उत्पन्न होता है, तो वो सिद्धांत इसमें नहीं है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना नहीं है, बस पल्सेटिंग फील्ड ही बनाना है। और रोटर के अंदर अपने डीसी सप्लाई दे दी या परमानेंट मैग्नेट रख दिया, भाई डीसी सप्लाई दे करके पोल बना दो या फिर परमानेंट मैग्नेट रख दो इसके अंदर। तो इसके अंदर स्टेपर मोटर में क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट रख दिया, और जैसे ही पल्स आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर पल्स आया आगे बढ़ी, फिर पल्स आया तो रुक रुक के सप्लाई उसको मिलती है। इसलिए उसको स्टेप में मिल रही है ना सप्लाई, तो स्टेप में उसको टॉर्क भी बन रहा है, इसलिए इसका नाम है स्टेपर मोटर। अब जैसे देखें इसकी थ्योरी, मूल रूप से एक स्टेपर मोटर जो है सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर का आपको बता ही दिया कि वो एसी डीसी दोनों सप्लाई चाहिए। स्टेटर के अंदर एसी, रोटर में डीसी। रोटर में जब डीसी होगी तो वो परमानेंट मैग्नेट है, तो फिक्स पोल बन गए, तो परमानेंट मैग्नेट, रोटर में परमानेंट मैग्नेट है। अब जैसे एक चित्र है, इसके अंदर ये रोटर जैसे दे दिया, रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट हो गया, और आपका जो स्टेटर है इसके अंदर पल्सेटिंग, पल्स वाली ऐसी सप्लाई होगी, वो पल्स वाली होगी, एक पल्स मिलेगा फिर रुक जाएगा, ऐसे ही। तो ये विद्युत स्पंदों में पल्स वाली जो सप्लाई है तो वो मिलती है, उसी हिसाब से फिर इसमें टॉर्क उत्पन्न होगा। तो मैकेनिकल जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो भी उसी टाइप का, रुक रुक के सप्लाई मिलती है, तो रुक रुक के उसमें टॉर्क बनता रहेगा। तो ये हो गया आपका स्टेपर मोटर, जो स्टेप में रुक रुक के घूमती है, एकदम स्मूथ नहीं चलती। अब स्टेपर मोटर कितने प्रकार की होती है, वेरिएबल रिलेक्टेंस, थाई मैग्नेट, सबसे ज़्यादा ये काम आती है परमानेंट मैग्नेट वाली। तो अभी अपने पास में है वो भी एक परमानेंट मैग्नेट की है, के अंदर रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट रख दिया और बाहर सप्लाई दी आपने पल्सेटिंग वाली। एक हाइब्रिड होता है जो दोनों का मिक्स वाला। तो इस तरह की जो मोटरें होती है जो रुक रुक के सप्लाई, तो स्पेशल कामों के लिए। और इसका उपयोग मैक्सिमम, इसका उपयोग जो होता है एक तो प्रिंटर में आपको सप्लाई चाहिए। प्लॉटर है, प्लॉटर मतलब जो ग्राफ बनाते हैं उसमें, और कार्यालय के उपकरणों की कई प्रकार की, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव में भी ये सप्लाई। और मेडिकल उपकरण जितने भी हैं, जैसे मान लो कोई आपके ईसीजी के उपकरण हैं जिसमें ग्राफ वगैरह चलता है, ऐसे कोई उपकरण है, फैक्स मशीन है, इस प्रकार के बहुत सारी मशीनों में इसका उपयोग होता है। तो ये स्टेपर मोटर रुक रुक के चलती है। अब एक बार देखें अब प्रैक्टिकली किस टाइप की होती है और कैसी होती है। ठीक है, अपने पास में एक मॉडल है, इसका कंट्रोल पैनल बना दिया इसका। ठीक है, कंट्रोल पैनल लेकर लो वोल्टेज की सप्लाई दे दी है 12 वोल्ट की, और एक स्टेपर मोटर, ये उसका कंट्रोल पैनल हो गया। ठीक है, मोटर के अंदर जो सप्लाई के जो तार जा रहे हैं ये पोल के आधार पर, जैसे इसमें 3 पोल है, पोलों के आधार पर अलग अलग सप्लाई दे दी है, और रुक रुक के हर पोल में सप्लाई देनी है। कंट्रोलिंग डिवाइस ऐसे कर लिए, तो रुक रुक के पल्स बना करके उसको सप्लाई देनी है। और रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, रोटर में परमानेंट मैग्नेट है, और स्टेटर के जो पोल है उसमें रुक रुक के ऐसा पल्स बना दिया, अलग अलग पल्स में जाता रहेगा ये। अब चला के देखें,
ठीक है, चालू करते हैं, कैसे मूवमेंट करता है, कैसे काम करता है देखें। वो सप्लाई ऑन करते ना, अब जैसे ये हमने सप्लाई ऑन करी है, अब ये पल्स जा रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे ये पल्स जा रही हैं इसमें, पहली कोयल, दूसरी कोयल, तीसरी कोयल, चौथी कोयल, ठीक है ना। तो टोटल इसके अंदर 4 कोयलें हैं, तो इसे रुक रुक के सप्लाई इसमें जा रही है, तो वो टॉर्क भी रुक रुक के बन रहा है, इसमें जो टॉर्क भी रुक रुक के बन रहा है, इसमें रुक रुक के टॉर्क बन रहा है। पल्सेटिंग, जो पल्सेटिंग सप्लाई आपने दी, यहाँ आप इंडिकेशन भी देखते जाएं, एक बार ये पल्स आया, फिर ये आया, ऐसे अलग अलग कोयलों में अलग अलग पल्स जा रहे हैं, तो उस आधार पर उसमें टॉर्क भी ऐसे रुक रुक के बन रहा है। तो ये आपकी हो गई स्टेपर मोटर, तो स्टेप हो करके फिर चलती है। स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हमने एक आपका ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके थोड़ा सा ये मॉडल भी बना दिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी अपने ये, ठीक है। और स्पीड बढ़ाना चाहते होते बढ़ा दो। अब देखो कि इसमें ये रुक रुक के सप्लाई जाती है, और पल्स इसके इस हिसाब से दे दिए आपने, ठीक है। ये तो आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक करना हो तो एक ये सप्लाई जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दो तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। आप वो सीक्वेंस चेंज कर दिया, सीक्वेंस चेंज हो गया तो ये एंटी क्लॉक हो गया। काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। क्लॉकवाइज CW का अर्थ हुआ क्लॉकवाइज, और CCW काउंटर क्लॉकवाइज रिवर्स। और ये सब के ये पल्स दिखा रहे हैं, ये 4 पोल, इसके 4 पोल है, 4 पोलों में अलग अलग टाइम पे सप्लाई देनी है, रुक रुक के सप्लाई देनी है। तो इस प्रकार से तो रोटर के अंदर क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, और स्टेटर के अंदर सप्लाई AC तो है, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पल्स में मिलती है। तो ये एक प्रकार के सिंक्रोनस मोटर है, छोटी सिंक्रोनस मोटर। तभी आप सिंक्रोनस मोटर जब डिटेल आएगी आप अपन पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस मोटर का जब विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। तो सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर है, तो AC और DC दोनों सप्लाई उसको चाहिए। स्टेटर के अंदर AC देते हैं, रोटर के अंदर DC देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटर के अंदर जो AC सप्लाई दी है वो एक छोटा, एक तरह से यूँ हो गया कि स्टेपर मोटर हो गई, तो कम वोल्टेज दिए तो वो पल्स के रूप में मिल रहे हैं सप्लाई AC की। ये AC ही है लेकिन वो पल्स के रूप में जा रही है अपने। और रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स बन गए, तो इससे ये जो टॉर्क बनता है वो रुक रुक के बनता है, पल्स के रूप में अपने को प्राप्त होता है, स्टेप के रूप में। तो ये मोटर का नाम हो गया स्टेपर मोटर, ठीक है। ये विशेष काम के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो स्टेपर मोटर का अगर वर्णन आ जाता है तो ये लिख देना है, ये छोटा एक सिंक्रोनस मोटर है, छोटी, वो पल्स के आधार पर चलती है। स्टेटर के अंदर AC की पल्स की वाइंडिंग, और रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट। तो ये इस प्रकार से चलती है। देख भी लिया ये स्टेपर मोटर, ये कैसे वर्क कर रही है देख लो। अभी चालू है वो, ध्यान रखना। क्लॉकवाइज करना है, डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये क्लॉकवाइज हो गया। स्पीड कम ज़्यादा करनी है, स्पीड बढ़ा दो, ठीक है।